प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप बहुत ही ज़्यादा संघर्ष में हो, बहुत ही ज़्यादा ट्रबल में हो, तो ये वीडियो ज़रूर आपकी मदद करने वाला है, तो प्लीज़ ये वीडियो को देखिए। तो प्रभु का वचन बोलने से पहले मैं कुछ गवाहियाँ शेयर करना चाहती हूँ और उसके बाद मैं वचन शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले जब मैं प्रभु में नहीं थी, मतलब प्रभु का मुझे अनुभव नहीं आया था, उसके पहले की बात है कि मुझे बिल्कुल भी बोलना नहीं आता था, किससे बोलूँ, कैसे बोलूँ। इनफैक्ट मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी कि कल पार्टी है या फैमिली फंक्शन है, तो मैं क्या बोलूँ और क्या नहीं बोलूँ। और प्रभु के पास आकर प्रभु ने मुझे बहुत वरदान दिए और सबसे अच्छा वरदान उन्होंने दिया कि कैसे बात करनी चाहिए, किसी को कैसे दिलासा देना चाहिए। और ये सब वरदान जब प्रभु ने मुझे दिए, उसके बाद एक ऐसा समय था कि प्रभु चाहते नहीं थे कि मैं बहुत सारे लोगों से बहुत बातें करूं। वो चाहते थे कि मैं बहुत शांत रहूं। तो मेरे लिए ये बहुत ही कठिन था, क्योंकि मैंने प्रभु को बोला कि इतने साल तक मैंने कभी भी बात नहीं की अच्छे से, क्योंकि मैं चुप रहती थी, क्योंकि मुझे बोलना ही नहीं आता था। और अब जब आपने मुझे सारे वरदान दिए हैं, अब आप मुझे कह रहे हो कि बात नहीं करना है या फिर इतना ही बात करना है, इतने ये लोगों से नहीं बात करना है, कि रेस्ट्रिक्ट करने बहुत कहा था। तो तभी मुझे समझा नहीं, पर बाद में मुझे समझा कि प्रभु मुझे यूट्यूब चैनल देने वाले थे और जो मेरे वरदान है वो प्रभु की महिमा के लिए वो इस्तेमाल करने वाले थे। तो तभी अगर मैं वो इस्तेमाल ज़्यादा करती थी, तो मैं लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती होती थी, पर प्रभु की ओर नहीं। पर अभी मुझे समझा कि प्रभु ने जो वरदान दिए हैं वो उनकी महिमा के लिए दिए हैं, उनके ग्लोरी के लिए दिए हैं। तो कभी-कभी प्रभु हमें जो वरदान देते हैं वो हमें तभी यूज़ करने को नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो हम उसका सही इस्तेमाल करें। और जब हम ट्रेन हो जाए, पवित्र आत्मा हमें जब ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद ही हम उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मार्क अध्याय 8 वचन 34 मतलब 34 से अगर हम पढ़ेंगे, तो प्रभु कहते हैं, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वह अपना सब कुछ त्याग कर और अपने क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। तो if anyone wants to be my disciple, let them deny themselves, take up their cross and follow me। अभी इसका अर्थ क्या है कि हम खुद को त्याग कर, सब कुछ त्याग कर प्रभु के पीछे जाए और क्रूस भी उठाए। तो ये मैं आपको यही एक्सप्लेन करना चाहती थी कि जब प्रभु हमें किसी भी मिशन के लिए बुलाते हैं, तो हमें बहुत सारे चीज़ों में प्रभु का मार्गदर्शन लगता है। हमारे पास बहुत वरदान आते हैं, पर उसको इस्तेमाल करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को नो बोलना पड़ता है। कभी-कभी प्लेज़र को नो बोलना पड़ता है। जैसे कि कभी-कभी हमें बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है, फ़ेम मिलता है, पर ये सारे वरदान प्रभु की वजह से है। और अगर हम ये वरदान से खुद ही ज़्यादा प्रभावित हो जाए, खुद में ही ज़्यादा खुशी ले ले, तो कभी-कभी हमें प्राइड आ सकता है। हमें लगता है कि ये सब हमारे में है, क्योंकि हम बहुत अच्छे हैं, बाकी लोग अच्छे नहीं हैं। तो प्राइड नहीं आने के लिए, और प्रभु चाहते हैं कि हम क्या करें, कि हम इस प्लेजर्स को नो बोलें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं खुद का ही एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, मतलब मैं बहुत अच्छी हूँ ऐसा नहीं है। ये जो मुझे प्रभु ने ट्रेनिंग दी है, इसके लिए मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो कैसे सबको पॉपुलैरिटी चाहिए, फ़ेम चाहिए, पर उसको हैंडल करना बहुत डिफ़िकल्ट है, इतना ईज़ी नहीं है। तो वो सब मिलने के बाद भी नम्र रहना और प्रभु में बने रहना। और जब प्रभु कहते हैं कि कुछ लोगों से बात नहीं करनी है, कुछ जगहों पे नहीं जाना है, और खुद को एक हिडन लाइफ, मतलब एक ऐसे जीवन बिताना है जहाँ पे हम लोगों से थोड़े दूर होकर प्रभु में बने रहे, तो वो कभी-कभी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत कठिन हो सकता है, क्योंकि हमारा जो मानवीय स्वभाव है, उसे हमें चाहिए कि सब हमें प्यार करें। बट हमें तो भी प्रभु में बने रहना है और ये विश्वास करना है कि प्रभु ने ये वरदान दिए हैं उनकी महिमा के लिए, और हमें उनकी महिमा करनी है, अपनी नहीं।
और इसके लिए सब वरदान मिलकर भी उसका इस्तेमाल प्रॉपर करना है, कितना बात करना है, कितना नहीं बात करना है, प्लेज़र को नो बोलना है। इसको कहते हैं क्रूस उठाना और खुद को नाकारना, खुद को नो बोलना, जो सिर्फ़ पवित्र आत्मा से संभव है और प्रार्थना में बने रहकर, प्रेयर लाइफ़ जब हमारी रहती है तो ही हम ये कर सकते हैं। और ये हमें क्यों करना है, तो आगे का वचन हमें सुनना है, तब हम जानेंगे। आगे लिखा है, क्योंकि जो कोई अपने जीवन को बचाना चाहता है, उसे इसे खोना होगा, और जो कोई मेरे लिए और सुसमाचार के लिए अपना जीवन देगा, उसका जीवन बचेगा। प्रभु बहुत क्लियरली कह रहे हैं, जब हम खुद को नकारते हैं, तभी हम रेज़रेक्शन, पुनरुत्थान में सहभागी होते हैं। जब हम नो बोलते हैं किसी प्लेज़र को, किसी चीज़ को जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, पाप को नो बोलते हैं, तो नाकारते हैं, तो हमें वो टाइम बहुत डिफ़िकल्ट जाता है। हम चाहते हैं कि सब हमें प्यार करें, पर हम तो भी नो बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं नहीं, ये चीज़ गलत है, हमें इसमें अधीन नहीं होना है। तो उस समय के लिए हमें थोड़ा प्रॉब्लम लगता है, अकेला लगता है, पेन होता है। पर उसके बाद में ग्रोथ हो रही है, हम स्पिरिचुअली प्रभु के बहुत नज़दीक जा रहे हैं, और पुनरुत्थान में भी हमें हमारा वरदान मिलेगा। रेज़रेक्शन में प्रभु हमें ज़रूर रिवॉर्ड करेंगे। आगे लिखा है, यदि कोई व्यक्ति अपनी आत्मा खोकर सारे जगत को भी पा लेता है तो उसका क्या लाभ? What will it profit a man if he gains the whole world but loses his soul? प्रभु बोलते हैं कि पॉपुलैरिटी मिल गई, फेम मिल गया, पर अगर हमारा और प्रभु का रिलेशनशिप में ही प्रॉब्लम आ गई तो क्या फ़ायदा? अगर हम सब कुछ जगत में मिल जाए पर प्रभु ही नहीं है हमारे साथ, तो क्या फ़ायदा? आगे प्रभु लिखते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु के बदले में जीवन नहीं पा सकता। यदि कोई इस व्यभिचारी और पापी पीढ़ी में मेरे नाम और वचन के कारण लज्जता है, तो मनुष्य का पुत्र भी जब पवित्र स्वर्गदूतों के साथ अपने परमपिता की महिमा सहित आएगा, तो वह भी उसके लिए लजाएगा। अगर हम प्रभु ने दिए हुए वचन और प्रभु के नाम से अशेम्ड फील करते हैं, मतलब लज्जा रखते हैं, तो प्रभु बोलते हैं कि वो भी पिता के सामने फिर हमें स्वीकारेंगे नहीं। तो हमें अशेम्ड नहीं रहना है गॉस्पेल के लिए या प्रभु के वचन के लिए। हमें प्रभु का वचन हमारे जीवन में पालन करना है, और उसके लिए हमें कभी-कभी कुछ जगहों के लिए नो बोलना ज़रूरी है, कुछ लोगों से बात करना छोड़ना है, और पवित्रता में ज़रूर रहना है, क्योंकि उसके बिना हम प्रभु से रिलेशनशिप नहीं रख सकते। और अगर हम पाप में पड़े भी हैं तो हम कन्फेशन करें, हम प्रभु के पास पाप कबूली करें, पुरोहित के पास जाकर, और वापस प्रभु के साथ अपना रिश्ता जोड़ें। क्योंकि प्रभु यीशु खुद कहते हैं कि डिनाई योर सेल्फ, टेक अप योर क्रॉस एंड फॉलो मी। खुद को नकारना मतलब ये छोटे छोटे जो प्लेजर्स आते हैं हमें उसको नो बोलना है, और फिर हम प्रभु के साथ बहुत अच्छा रिश्ता बना सकते हैं। संसार में आपको मूर्ख कहला सकते हैं, पर प्रभु के नज़रिए में आप बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान हो, और प्रभु आपको अपने समय से रिवॉर्ड करते हैं। और ये प्रभु हमारे अच्छे के लिए ही कह रहे हैं, किसी और चीज़ के लिए नहीं, कि हम त्याग करें, हम खुद का त्याग करें। अगर हमें कोई चीज़ पसंद है पर वो हमारे लिए सही नहीं है, तो भी हमें उसको त्यागना है, और इसके लिए हमें प्रभु की मदद मांगनी है और प्रार्थना में बने रहना है, फिर ही ये संभव है। तो हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें ताकि हम प्रभु के और नज़दीक जाए, और हम हमारा क्रूस उठाए। मतलब हमारा क्रूस क्या रहेगा, जब हम अकेले हैं, मतलब हम हमारे वो दोस्त हैं जो हमें पाप में डाल रहे हैं, उनके पास ग्रुप में नहीं जा रहे और अकेले रहना प्रेफर कर रहे हैं, तो उसमें पेन है, पर उस पेन में भी प्रभु हमें देख रहे हैं, और उसमें भी प्रभु हमारी ग्रोथ कर रहे हैं, जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, जो हमें दिखाई नहीं देगी, पर पवित्र आत्मा के फल हमारे पास ज़रूर आएंगे। तो हमें बाइबल क्लास में हमेशा बोला था कि क्रूस
के बाद ही पुनरुत्थान है, क्रॉस के बाद ही रेज़रेक्शन है। तो अगर हम रेज़रेक्शन का पार्ट होना चाहते हैं, पुनरुत्थान में सहभागी होना चाहते हैं, तो हमें क्रूस उठाना है। क्रूस उठाना मतलब पाप को ना बोलना, प्लेज़र को नो बोलना, जो बुरी आदतें हैं उसको नो बोलना। अगर हम बने रहे प्रभु के वचन में और प्रभु का वचन करने की पूरी कोशिश करें, तो हम पुनरुत्थान चख सकते हैं, यहाँ पर भी थोड़ा और स्वर्ग में भी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।